मतलब बजट बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत ज़्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान, नई-नई चीज़ें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हों, मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हों या कुछ और हो। क्या वजह है? फिर दुनिया उनके साथ खड़ी है, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने देखा 45 कंट्रीज़ की नेवल एक्सरसाइज़ हुई हिंदुस्तान में, या फिर अगर यूएस की पॉलिसी को हम देख लें तो वो बड़ी टिल्ट डाउन टुवर्ड्स इंडिया। क्या वजूहात है? या इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे, हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे गुजरा है और वहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया है कि बहुत बड़ा ताकत का मुज़ाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी उन्होंने जो साल पहले उनके पास जो चीज़ें नहीं थी और जब एक साल के दौरान उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए जो चीज़ें खरीदी, जो शामिल की या खुद बनाई, तो यकीनन उसका एक मतलब शो होता है और वो लोग दिखाते हैं। क्या चीज़ें हैं ऐसी कि उन्होंने एक साल पहले की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने नहीं थी उनके पास और आज आफ्टर 1 ईयर उन्होंने वो अचीव कर ली। डिफेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में भी इसको देखेंगे कि मतलब बजट बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत ज़्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान, नई-नई चीज़ें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हों, मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हों या कुछ और हो। क्या वजह है? फिर दुनिया उनके साथ खड़ी है, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने देखा 45 कंट्रीज़ की नेवल एक्सरसाइज़ हुई हिंदुस्तान में, या फिर अगर यूएस की पॉलिसी को हम देख लें तो वो बड़ी टिल्ट डाउन टुवर्ड्स इंडिया। क्या वजूहात है? या फिर हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनको भी अगर हम देख लें, तो उनके साथ भी ताल्लुकात मैं कहता हूँ एक बड़े पीक टाइम पे से गुज़र रहे हैं इस वक़्त। वो दुबई वो हो, सऊदी अरेबिया हो या बाकी मुस्लिम ममालिक हो। इसके पीछे वजूहात क्या है? किसकी मेहनत है कि ये स्टेज जो है, किस स्टेज पे आज हिंदुस्तान खड़ा है? आज बहुत दिनों के बाद मेरे बड़े अच्छे दोस्त आशीष सिंह साहब ने मुझे जॉइन किया हुआ है। थैंक यू आशीष फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फकार अंसारी एंड आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्ते। एक्चुअली बहुत हमारे इंटरेक्शन इस बार काफी लंबा समय हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली और मैं आप लोगों को रिपब्लिक डे जो है हिंदुस्तान का उस पर मुबारकबाद जितने भी हिंदुस्तानी हैं उन सबको इंक्लूडिंग यू वो दूंगा और उसके बाद स्टार्ट लूंगा आशीष की जिस तरीके से एक तो थोड़ा सा आप बता दें। मैंने आपको जिस तरह अभी शो से पहले बताया कि कल मैंने नहीं देखा, मतलब इत्तेफाक था कि मैं कुछ ऐसे कामों में फंसा रहा कि मैं बिल्कुल नहीं देख पाया कि क्या क्या चीजें हुई क्या नहीं हुई। लेकिन क्या ऐसी चीजें थी जो लास्ट ईयर अगर 26 जनवरी 2021 की हम बात कर लें, उस दिन दिल्ली में बहुत बड़ा मुजाहिरा भी हुआ था और एक बड़ा अजीब हल्ला गुल्ला था। लेकिन इस दफा कोविड की वजह से तो हम कह सकते हैं, लेकिन बाकी मतलब जो मुझे पता चला है बड़े जबरदस्त किस्म का तकरीब मुनक्किद हुई। क्या क्या चीजें ऐसी थी जो पहले नहीं थी हिंदुस्तान के पास और इस साल उन्होंने उसको शो किया, दिखाया लोगों को? फखर, बहुत सारी नई चीजें भी हुई और इस बार कॉन्सेप्ट्स भी बहुत नए थे, तो इसलिए इस बार का रिपब्लिक डे 73rd रिपब्लिक डे इंडिया का बहुत ही डिफरेंट लगा एज कंपेयर टू द अर्लियर इयर्स। नाउ सबसे पहले और जो सबसे खास बात है वो तो पूरे साल भर में हमें थीम देखने मिला है और आगे भी मिलेगा इस पूरे 22 में, वो है आजादी का अमृत महोत्सव, द 75 इयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। एंड मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में 75 इयर्स को लेके क्या माहौल है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी इंडिपेंडेंस साथ में हुई थी दोनों देशों की। वहां पर क्या इसको लेके कोई फोकस तरीका है, कुछ एम है, कुछ टारगेट है एज अ सोसाइटी एज अ कंट्री, या फिर जस्ट अनदर इंडिपेंडेंस डे और जस्ट अनदर वुड से रिपब्लिक डे टाइप सेलिब्रेट हो रहा है? 23 मार्च को हमारा होता है रिपब्लिक डे, जिसमें मतलब ये फौजी जो चीजें होती हैं ये दिखाई जाती है और 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे जो आप 15 को मनाते हैं हम 14 को मनाते हैं उसको। जी, तो लेकिन 75 इयर्स को लेके आई डोंट नो वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एक साल से 21 में भी काफी कुछ प्रिपरेशन देखने मिली और 22 में भी और भी आगे कुछ देखने मिलेगा। सो ये सबसे मेजर हाईलाइटिंग थीम था, जिसे यहाँ पर जो कैप्शन लाइन दिया गया है, आजादी का अमृत महोत्सव। सो दैट्स लाइक मार्किंग द 75 इयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। पर उसके अलावा बहुत सारी नई चीजें देखने मिली। सबसे इंपॉर्टेंट और विजुअली अट्रैक्टिव थी
वो थी प्राइम मिनिस्टर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली कैप पहनना। इसी के साथ ही जस्ट 4-5 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुआ कि अब इंडिया में रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है वो 1 हफ्ते का होगा, वीक लॉन्ग, 23 जनवरी से, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है, और उससे लेके 30 जनवरी तक, जो कि मार्टर्स डे के हिसाब से यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो पूरा 23 से लेके 30 तक 1 हफ्ता। और हमें इस बार और बहुत कुछ नई चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो 75 एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट, तो वो इट्स अ प्रीटी बिग, और जैसा आप हमेशा देखते होंगे, मैसिव बिल्टअप इंडिया ने दिखाया, और ताकत की जोर आजमाइश और प्रोजेक्शन, इन सब चीजों को लेकर हम श्योर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स और मीडिया में चीजें बिल्कुल काफी बात हो रही है। हाँ, पर वो इसमें से कोई भी पैकेज एलओसी की तरफ नहीं गया जो 75 years of India's independence, so ये पावर प्रोजेक्शन एक्सटर्नली दिखाना और देश के नागरिकों को इस बात का इल्म दिलाना, इस बात को कन्वे करना कि हम कितने केपेबल हैं, और आप शांति से अच्छे से अपना काम, जिंदगी, हर एक चीज कीजिए, और हम आप देश के पॉइंट ऑफ व्यू जो सोल्जर्स हैं वो कितने केपेबल है, हमारी आर्म फोर्सेस कितने केपेबल है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हर कंट्री का, आपके यहाँ भी होगा, जो मिलिट्री परेड्स होती है उसका यही एक मेन बेसिक थीम होता है। लेकिन 75 एयरक्राफ्ट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। इसके अलावा अब हमारे यहाँ 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, विच इज बेसिकली मार्किंग द एंड ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। सो उसमें 1000 ड्रोन्स जो इंडिजिनसली इंडिया में बनाए हैं या डेवलप किए गए हैं, उन ड्रोन्स की सहायता से ये भी एक और मेगा प्रोजेक्शन होगा। बीटिंग द रिट्रीट इज मोर ऑफ एक बहुत लिमिटेड एज कंपेयर टू रिपब्लिक डे परेड से, थोड़ा सा लिमिटेड होता है, थोड़ा अलग भी होता है, लेकिन वॉर के जो ट्रेडिशंस रहे हैं उसके मुताबिक ये इट्स लाइक द कल्मिनेशन ऑफ द एंटायर रिपब्लिक डे। और भी बहुत सारी चीजें नई देखने को मिली हैं, क्योंकि हम 75 इयर्स मना रहे थे, नए रफाल के जो फ्लाई पास्ट हैं वो थे, और भी काफी जैसे कि ड्रोन्स पॉइंट ऑफ व्यू, रफाल पॉइंट ऑफ व्यू, 75 इयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइम मिनिस्टर्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू,